तो फाइनली आपका यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेटनरी का रिजल्ट आ गया है और इसी के साथ आपकी यहाँ पर वेटनरी की काउंसलिंग समाप्त हो जाती है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ये जानेंगे ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स रहे जिसके अंदर जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ रही है वेटनरी की वो थोड़ी हाई रही है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ में मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। हर एक चीज को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और रिजल्ट भी देखने वाले हैं। गाइस दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी के टाइम पर जब आप VCI की वेबसाइट के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के अंदर जिन भी बच्चों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है उन सारे बच्चों का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको जैसा कि मैंने बताया भी था कि जो सीट्स हैं उन सारी सीट्स पर यहाँ पर क्या हो गया है, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर अलॉटमेंट आ गया है, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो या प्राइवेट सीट हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हो। जिन भी बच्चों ने यहाँ पर अपनी काउंसलिंग कराई थी और जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो बच्चे अब आयुष की काउंसलिंग करवाएं या वेटनरी की काउंसलिंग करवाएं अपने स्टेट की। सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। अब कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा है उस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो UR कैटेगरी के अंदर 591 मार्क्स रहे हैं और 87,528 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। कॉलेज का नाम है वेटनरी कॉलेज नागालैंड का। उसके बाद में जो EWS कैटेगरी है उसके अंदर 568 मार्क्स रहे हैं, रैंक रही है 1,14,900। कॉलेज का नाम है श्रीनगर के अंदर जो वेटनरी कॉलेज है वो। उसके बाद में जो OBC कैटेगरी है उसके अंदर 589 मार्क्स, रैंक रही है 90,003 रैंक और कॉलेज का नाम है वेटनरी कॉलेज नागालैंड वाला। उसके बाद में अगर आप SC कैटेगरी का देखोगे तो SC कैटेगरी के अंदर 473 मार्क्स पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है और जो क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 2,45,143। और सतारा का जो वेटनरी कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर जो कि सिचुएटेड है वो यहाँ पर क्या हुआ है, अलॉट हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में ST कैटेगरी के अंदर 441 मार्क्स रहे, रैंक रही है 2,97,973 और जो कॉलेज मिला है वो मिला है नडिया वेस्ट बंगाल का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो जो वेटनरी की कट ऑफ रही है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो क्या रही है, हाई रही है। अब हाई रहने के रीज़न क्या क्या थे ये भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर की भी कट ऑफ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। जनरल में पिछले साल 1,28,000 रैंक तक मिला था, EWS में 2 लाख तक, OBC में 1,50,000 तक, SC में 2,40,000 तक, ST में 2,92,000 तक यहाँ पर क्या हुए थे, अलॉटमेंट हुए थे। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर मात्र यहाँ पर 72 सीट्स थी और यहाँ पर लगभग 250 सीटें थी। सीटें ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर कट ऑफ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सबसे बड़ा रीज़न इसका, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेजर फैक्टर्स की। तो यहाँ पर जो सबसे बड़े बड़े जो रीजंस रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रीजन ये था शॉर्ट काउंसलिंग शेड्यूल। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे MBBS में उन्होंने भी क्या करा, यहाँ पर पहले ही सीट क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। ये सबसे बड़ा रीजन रहा। अगर ये काउंसलिंग थोड़ी लंबी होती, काउंसलिंग शेड्यूल अगर थोड़ा और बड़ा होता तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी और डिक्रीज होती। लेकिन शॉर्ट शेड्यूल होने की वजह से यहाँ पर जो काउंसलिंग है छोटी रहने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा चला गया। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अभी के टाइम पर आपको पता है AA CCC का राउंड 2 चल रहा है यहाँ पर, उसका अभी राउंड 2 का रिजल्ट आया है। जो MCC की काउंसलिंग है उसका यहाँ पर राउंड 3 चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो AA CCC और MCC की जो काउंसलिंग है उनके अभी राउंड 2 और 3 चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेटनरी ने अपनी काउंसलिंग यहाँ पर क्या कर दी है, समाप्त कर दी है, यानी खत्म हो गई है काउंसलिंग वेटनरी की। अब इसके आगे कोई भी फर्दर राउंड्स यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ रही जो मुझे लगी कि यहाँ पर इतना शॉर्ट शेड्यूल नहीं होना चाहिए था। अगर शॉर्ट शेड्यूल नहीं होता तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो और ज़्यादा डाउन जाती। यही सबसे बड़ा फैक्टर था और यही मेन रीज़न था कट ऑफ इतना हाई जाने का। बाकी जिन भी बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो निराश ना हो।
अब वो क्या करें, स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें वेटनरी के। और आयुष की जो काउंसलिंग है AA CCC की और स्टेट काउंसलिंग जो है आयुष की, उसके अंदर अब वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमारी यहाँ पर वेटनरी की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब हमारा अगले साल मिलना होगा आपसे वेटनरी की काउंसलिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी काउंसलिंग यहाँ पर बहुत ही अच्छी रही होगी। अब जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो बच्चे अब अदर काउंसलिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।